तो क्या ऐसी कार्रवाई होती? मगर जिस हिसाब से संगठन को और उस एक व्यक्ति को टार्निश किया जा रहा है, वो अक्यूज्ड नहीं है। ये क्लैरिफाई कर दो, ही इज नॉट इन नेम्ड इन द एफआईआर। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए थे, उसके अंदर कोर्ट ने रिमांड की। कोई भी व्यक्ति वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारा संविधान भी कहता है। और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष में कितनी एफआईआर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पे कितनी एफआईआर है? अगर मैं इस डाटा में चला जाऊं, आरोपी कौन है, कैसा है, किस पार्टी से संबंध रखता है, तो मुझे नहीं लगता इस देश की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका कोई भी व्यक्ति आज किसी न किसी एक्विजिशन के अंदर चार्जशीटेड ना हो या जिसके खिलाफ एफआईआर ना हो। मगर एक चीज जरूर इस पूरे वाक्य में देखा, और खास तौर पर पिछले 4-5 दिनों में मुझे लगता है वो जैसे भैंस की एक कहावत है अपनी हरियाणवी में, भैंस अपने रंग से नहीं चमकती, वह छतरी के रंग से चमक जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां हमारे संगठन की या मेरे नाम की बात आती है, सारे कूदने लग जाते हैं, घेरो घेरो घेरो। पर हम एक्शन लेने वाले लोग हैं। अगर हम इसके ऊपर, अपनी मुहिम के ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जो हमारी पॉलिसी है, आप में से कोई साथी किसी से उसको एग्जामिन कर ले। अगर हमारी जैसी एक्साइज पॉलिसी किसी और प्रदेश ने बनाई हो, एक्साइज एक्ट में अगर इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स किसी और प्रदेश ने बनाए, और सख्त आदेश है कि 1 अप्रैल के बाद एक्साइज एक्ट में अगर कोई कार्रवाई होती है तो गवर्नर की अप्रूवल के बाद एक्ट पास हो चुका है, उसको नए एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शय दे रहा है, शय दे रहा है। अगर शय देने की बात होती तो क्या ऐसी कार्रवाई होती? मगर जिस हिसाब से संगठन को और उस एक व्यक्ति को टार्निश किया जा रहा है, वो अक्यूज्ड नहीं है। ये क्लैरिफाई कर दो, ही इज नॉट इन नेम्ड इन द एफआईआर। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए थे, उसके अंदर कोर्ट ने रिमांड की। कोई भी व्यक्ति वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारा संविधान भी कहता है। और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष में कितनी एफआईआर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पे कितनी एफआईआर है? अगर मैं इस डाटा में चला जाऊं, आरोपी कौन है, कैसा है, किस पार्टी से संबंध रखता है, तो मुझे नहीं लगता इस देश की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका कोई भी व्यक्ति आज किसी न किसी एक्विजिशन के अंदर चार्जशीटेड ना हो या जिसके खिलाफ एफआईआर ना हो। मगर एक चीज जरूर इस पूरे वाक्य में देखा, और खास तौर पर पिछले 4-5 दिनों में मुझे लगता है वो जैसे भैंस की एक कहावत है अपनी हरियाणवी में, भैंस अपने रंग से नहीं चमकती, वह छतरी के रंग से चमक जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां हमारे संगठन की या मेरे नाम की बात आती है, सारे कूदने लग जाते हैं, घेरो घेरो घेरो। पर हम एक्शन लेने वाले लोग हैं। अगर हम इसके ऊपर, अपनी मुहिम के ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जो हमारी पॉलिसी है, आप में से कोई साथी किसी से उसको एग्जामिन कर ले। अगर हमारी जैसी एक्साइज पॉलिसी किसी और प्रदेश ने बनाई हो, एक्साइज एक्ट में अगर इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स किसी और प्रदेश ने बनाए, और सख्त आदेश है कि 1 अप्रैल के बाद एक्साइज एक्ट में अगर कोई कार्रवाई होती है तो गवर्नर की अप्रूवल के बाद एक्ट पास हो चुका है, उसको नए एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।